देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आपका बहुत स्वागत है हमारे विशेष बुलेटिन 20 शहर 20 रिपोर्टर में। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगियां। मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर और मैं हूं आपके साथ प्रगति। देश में आम बजट 2026 पेश होने के बाद आज 25 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश पर सबकी नजरें हैं। उत्तर प्रदेश का 10वां बजट पेश कर दिया गया है। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पिछली और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018 से 19 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023 से 24 में 18वें स्थान पर आ गई है। साथ ही बताया गया है कि प्रदेश मोबाइल फोन उत्पादन का हब बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। यानी इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। महिलाएं, युवा, छात्र छात्राएं और खासकर हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो। बिल्कुल, ऐसे में जिस तरीके से बजट सामने आया है और वहीं केंद्र के बजट की अगर बात करें तो जिस तरीके से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से एमएसएमई के ऊपर मेन फोकस किया गया था, तो वहीं उत्तर प्रदेश की भी बजट की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, बजट पे बात कर रहे हैं और शिवानी और माधुरी, तो इसमें यह भी केंद्र है कि एमएसएमई के ऊपर योगी सरकार की ओर से भी मेन फोकस किया गया है। पहले योगी सरकार लगातार ओडी ओपीस के ऊपर जो है कार्य कर रही थी, लेकिन कुछ समय पहले ओडी ओसी का भी एक स्लोगन जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। अब एमएसएमई के ऊपर जब मेन फोकस होगा तो कहीं ना कहीं दोनों नारे जो हैं वो धरातल पर उतरते नजर आएंगे। बिल्कुल, और इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक संतुलित और समावेशी बजट कहा जा सकता है, इसलिए भी क्योंकि सरकार का ध्यान न केवल एमएसएमई सेक्टर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर है, बल्कि मैं कहूंगी कि हर एक क्षेत्र और हर एक वर्ग को साधने की कोशिश रही। फिर चाहे हम महिलाओं की बात कर ले, उनके लिए जो तमाम योजनाओं को गिनवाया है जिस तरीके से वित्त मंत्री ने, फिर चाहे हम उसकी बात कर ले या फिर अन्य योजनाओं की बात कर ले, महिलाओं को भी साधने की कोशिश रही। और दूसरी तरफ जिस तरीके से स्कूलों के लिए विशेष फंड का आवंटन किया गया है ताकि वहां पर नए टेक्नोलॉजी से लैस उपकरण बच्चों के पढ़ाने में इस्तेमाल किए जाएं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इस बारे में कहा था कि जिस तरीके से केंद्रीय बजट पेश किया गया है 2047 के विकसित भारत के विजन को, उसके रोड मैप को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का बजट भी कुछ ऐसा ही होगा और ऐसा ही देखने को भी मिला। माधुरी, बिल्कुल शिवानी, ये जाहिर सी बात है इस बजट में सबसे ज्यादा जो फोकस रहा वो हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग पर रहा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई वर्ग छूट गया है। सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ का। 20 शहर 20 रिपोर्टर में लखनऊ की बात करेंगे। हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्योंकि बजट इस बार का बड़ा बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का 9 लाख से ऊपर का बजट, 9 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि अब हर बार बजट बढ़ रहा है, तो क्या कुछ खास रहा? और हर वर्ग के लिए बात की जाए तो क्या कुछ खास विशेष ऐलान योजनाओं के किए गए? बिल्कुल, बजट में क्या कुछ खास रहा। आप पहले लखनऊ का कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं, वरिष्ठ लोगों से, कि आखिर उनको बजट में क्या खास दिखा या बजट में क्या अच्छा लगा। अशोक जी, आज के बजट को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह का बजट लगा? देखिए, बजट में का जो अमाउंट है वो 12.9% की बढ़त है पिछले साल की तुलना में। बजट में जो वेलफेयर चीज़ें हैं, तो समाज के वेलफेयर की और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनका फोकस है, वो उनमें बढ़त हुई है। सोशल समाज कल्याण में तो और ग्राम विकास में तो एक मतलब अप्रत्याशित बढ़त है, तो ये माना जाना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो बजट प्रस्तुत किया है, बजट वो चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमारे जो पॉलिसी पैरालिसिस बजट नहीं है, पॉलिसी ओरिएंटेड बजट है। तो ये तो एक वो विज़न निकल के आया जो एक है।
लेकिन क्योंकि अब एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस चीफ मिनिस्टर के द्वारा, इनकी सरकार के द्वारा, और ये 10वां बजट है, और 10वां बजट में ग्रोथ भी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चीज़ें लोगों के सामने आती दिखाई दे रही हैं। तो अब उसमें इफ एंड बट वाली बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। पंकज सर, बजट के बारे में आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया होगी? देखिए, बजट जो है मूलतः एक शब्द में कहा जाए तो कुछ पूंजीपतियों, ठेकेदारों और भ्रष्टाचारियों के लिए है। बजट के आकार को लेकर भ्रम फैलाया गया है कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक बजट। यह नहीं समझिए, देखिए पिछले बजट को सरकार 45 से 50% खर्च ही नहीं कर पाई। जब वो लैप्स हो रहा है तो इस बजट में जुड़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो आकार तो आप अपने आप बढ़ा। सरकार बहुत चीज़ कार्य योजनाएँ तो दी है, लेकिन उन कार्य योजनाओं का कैसे आप क्रियान्वयन कर रहे हैं, कैसे धरातल पर ला रहे हैं, इसका कोई स्पष्टीकरण है। यही कारण है कि पिछले बार का बजट आप खर्च नहीं कर पाए। सब कुछ करने के बाद भी जो कुछ हुआ, जो बड़े कार्यदायी संस्था है, जल जीवन मिशन है, PWD है, ग्राम विकास है, ये सब काम कागजों पर है। नगर विकास का है, नगर विकास आप राजधानी लखनऊ क्षेत्र को देखिए, जितना सफाई पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। 10 सफाई कर्मी कागज पर ज़मीन पर हैं तो 1000 का बिल बन रहा है। कहीं नहीं 250-300 रुपया एक एक घर से ले रहे हैं सफाई। सरकार कह रही कि 30 रुपये में आप एक कूड़ा उठाइए घर से, और 300 रुपया ले रहा है सफाई कर्मी। कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो बजट का आकार आप कुछ भी कर दीजिए, किसी मद में कुछ भी दे दीजिए, लेकिन यदि उसका क्रियान्वयन सही नहीं है, उसका धाता पर नहीं, तो ऐसे बजट का कोई महत्व नहीं रह जाता। रितवान सर, अगर आपसे कहा जाए कि बजट को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी पहली नज़र में, तो क्या करें? देखिए, बजट का आकार बढ़ा है, बजट संतुलित दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, लोक लुभावन योजनाएं, जो चुनावी वर्ष का बजट है ये, तो यूपी बजट 2026 कहां-कहां आवंटन हुआ है, इसको लेकर भी जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी। ऐसे में आपको लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, अगर बात करें, जिस तरीके से बात कही जा रही है कि अब तक का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य का ये बजट रहा है, अयोध्या वासी किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं? आपको बता दो, जिस तरीके ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने इसको पेश किया गया, बताया जा रहा है सबसे बड़ी योजना है, सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। तो अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में कहीं ना कहीं जिस तरीके से 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे दिया गया है, और कहीं ना कहीं विकास परिषद, तीर्थ विकास परिषद को, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे 150 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। जिस तरीके स्कूटी योजना और सेफ्टी सिक्योरिटी योजना जो महिलाओं के लिए है, वो जो दिया गया है, अयोध्या वासियों में कहीं ना कहीं खुशी को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो आम जनमानस है वो भी हमारे साथ अयोध्या में इस समय मौजूद हैं, और इनसे पूछें किस तरीके जो ये बजट पेश हुआ है, इसको किस तरीके देखते हैं। ये क्या नाम है आपका, किस तरीके बजट को देख रहे हैं आप? अयोध्या से। वास्तव में मोदी जी और योगी जी इस अयोध्या को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नगर बनाना चाहते हैं, और इसीलिए चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना हो, एक बड़े धनराशि से अयोध्या का विकास हो रहा है। इस बजट में भी 100 करोड़ से अधिक अयोध्या को मिले हैं। अयोध्या के पूज्य साधु संतों की ओर से, अयोध्या के सभी नागरिकों की ओर से हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। योगी जी की सरकार में जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया वहां जला दूं जहां अंधेरा है। वास्तव में यही इस बजट का मूल मंत्र है, और इस बजट का आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो युवाओं का क्षेत्र हो, महिलाओं का क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। जिस प्रकार से बजट के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 3% से भी कम हुई है, जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगातार दूनी हुई है 2017 के मुकाबले, और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और 50 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि उत्तर प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में जिस प्रकार से बजट में प्रावधान है, किसानों के क्षेत्र में, उनकी सिंचाई के क्षेत्र में, नलकूपों के क्षेत्र में, और युवाओं के AI के माध्यम से अनुसंधान के क्षेत्र में, डीप टेक के माध्यम से, और अन्य मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में जो अनुसंधान के क्षेत्र में पैसे आए हैं, और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो युवाओं को रोजगार मिलने की बात कही गई है,
निश्चित ही ये जो बजट है ये सराहनीय है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बजट में प्रावधान किया था कि कैंसर और किडनी जैसे रोगों की दवाओं को सस्ता करने के लिए, कपड़ा सस्ता करने के लिए, गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए, उन सारे प्रावधानों को उत्तर प्रदेश के बजट में शामिल किया गया है। मैं अयोध्या की ओर से इस बजट की बहुत बहुत सराहना करता हूं। जिस तरीके से युवा की बात किया था, युवा में एक इंतजार रहता है रोजगार, और आप युवा है तो युवा में जो रोजगार को इस तरीके बजट में पेश किया उसको आंकड़ा के नीचे आ गया है, तो निश्चित ही योगी सरकार युवाओं के लिए हमेशा वो काम करने के लिए तत्पर है और युवाओं को कई माध्यम से आगे बढ़ाया है योगी सरकार ने। जैसे अभी 163 अनुसंधानों पे फ्री कोचिंग सेंटर पे 4 बच्चों को बजट में फ्री कोचिंग दी जाए, तो ये और अभी तक योगी सरकार ने युवाओं में 50 लाख के लगभग आंकड़े तक लैपटॉप और स्मार्टफोन के माध्यम से उनको शिक्षा के लिए जोड़ा है। तो खट्टी मीठी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां लखनऊ में इस बजट को आम जनता समावेशी और संतुलित बता रही है। अयोध्या वासी बेहद खुश हैं और हो भी क्यों ना, इस बजट में उनके नगर का खास ख्याल रखा गया है। 100 करोड़ से ऊपर का बजट अयोध्या के विकास पर खर्च करने के लिए सरकार ने सोचा है। और लगातार, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बजट के आकार पर ना जाया जाए, बजट में जो तमाम प्रावधान किए गए हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा, इस पर भी कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। तो खट्टी मीठी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच नरेश धाकरे भी हमारे साथ बने हुए हैं आगरा से, उनके पास चल लेते हैं। नरेश, आगरा में इस बजट से आम जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है, या वहां भी मन में थोड़ी सी टीस किसी वर्ग के दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में यूपी वासियों के लिए कहीं ना कहीं खजाना खोलने का काम किया है और बजट का आगरा वासी जो है वो लगातार स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनके द्वारा 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया। अगर कहा जाए तो 12% की इस बार के जो बजट है उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासियों में लगातार खुशी का माहौल है। अब माहौल किस तरीके से पब्लिक से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ नाम है आपका? नाम मेरा जोगेंद्र सिंह है जी। बजट को कैसे देख रहे हैं? बजट देखिए, बड़ा प्रदेश है तो बजट भी बड़ा ही होगा, और 9 लाख करोड़ का जो रकम है वो छोटी मोटी रकम नहीं है। इसमें 12% पिछली बार से बढ़ोतरी भी हुई है। और कहने वाली बात यह है कि इसमें सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें युवा भी है, इसमें कृषक भी है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा को लेकर बहुत बड़ी बात की 65,000 करोड़, दैट्स अ बिग अमाउंट। और एमएसएमई के लिए जहां आप रोजगार धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हर किसी के लिए खुशी की बात है कि एक बेटी का पिता होने के उपरांत 50,000 से इसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। तो ये मैं सरकार का अपनी तरफ से अपने सभी कहा जाए कि साथ वालों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। क्या बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए सरकार ने 34,000 करोड़ का बजट दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल में जो बढ़ोतरी की है उससे सही तरीके से विकास को एक नए पंख लग पाएंगे। विकास को पंख लगने का तात्पर्य है कि जब तक ट्रांसपोर्ट हमारा मजबूत नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा जब सड़क और पुल बनाए जाएंगे जिनकी हालत अच्छी होगी, तो उद्योग में जो भी हमारी जरूरतें हैं, सामान का आज जो ढुलाई है और समय पर पहुंचना है, वो अच्छी सड़कों से। नमामि गंगे को लेकर के अभी बजट दिया है। नमामि गंगे से देखिए, जो डार्क जोन में, मैं तो अपनी बताऊं, हम आगरा के रहने वाले हैं और डार्क जोन में आगरा जा रहा है, तो नमामि गंगे की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो हमारे आगरा जनपद में है, क्योंकि और ये देखिए उस पर काम भी चल रहा है, और कुछ ही समय में जो हमारा ग्राउंड वाटर है उस पर जो निर्भरता है हमारी वो कम हो जाएगी। और निर्भरता कम होने से, और सबसे बड़ी बात है कि नमामि गंगे योजना का जो टेप खोलने के बाद पानी की योजना है वो हर जगह। बेटियों की शादी करते थे, सरकार ने अब 1 लाख रुपया कर दिया है, तो कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसान को, बाप को अब बेटी की शादी करने में कोई परेशानी नहीं होगी और वो बढ़िया अपना करके ले जाएगा। छात्राओं के लिए, स्कूटी के लिए भी सरकार ने 400 करोड़ रुपए का जो बजट है वो लेकर के आई है, कैसे देखते हैं? ये काफी अच्छी योजना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बेटियों की तरफ देखा और सोचा। जैसे कि स्कूल गाँव से काफी दूर होते हैं, उन्होंने बेटियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था की है, जिससे बच्चियां आराम से अपने कॉलेज, स्कूल जा सकेंगी और रास्ते में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बिल्कुल। स्मार्टफोन और टैबलेट को लेकर के बजट दिया है करोड़ों रुपए, कैसे देखते हैं?
इससे जो बच्चे हैं, जो आगे जो उनका भविष्य होगा, आजकल जो है वो ऑनलाइन सब चल रहा है, तो स्मार्टफोन से उनको बहुत ही मदद मिलेगी और इस क्षेत्र इसमें बहुत ही फायदा मिलेगा बच्चों को इससे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आगरा वासियों की अगर हम बात करते हैं तो आगरा वासी उत्तर प्रदेश सरकार के इस बजट का दिल खोल करके स्वागत कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश को अगर कहा जाए तो बाहुबली बजट दिया है। जी बिल्कुल नरेश, इस बार का जो बजट है उससे बेहद ही लोग खुश नजर आ रहे हैं और ये कहा ही जाता है कि किसी भी देश की मजबूती के लिए हर एक राज्य मजबूत होना बेहद ज्यादा जरूरी है और राज्य मजबूत के लिए ये बहुत जरूरी है कि जिले मजबूत हो और जिले के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो छोटे छोटे गांव हो वो भी बेहद तरीके से मजबूत हो। सहारनपुर से संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय चौधरी से जानेंगे कि वहां पर जनता का क्या रुख नजर आ रहा है, वहां पर जो छोटे छोटे गांव हैं, क्योंकि इस बार के जो बजट में है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों का भी काफी ख्याल रखा गया है, ग्रामीण विकास का भी काफी ख्याल रखा गया है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है संजय? जी देखिए, बात सहारनपुर की जाए तो सहारनपुर में इस बार गांव देहात में अधिक लोग बसते हैं, तो गांव के लोग भी हैं, देहात के लोग भी हैं, शहरी लोग भी हैं, सबसे बात करते हैं, कैसा देखते हैं बजट को, क्या कहते हैं इसके बारे में। जी अपना नाम बताइए। रुपेंद्र तोमर जी। रुपेंद्र जी कैसे देखते हैं बजट को? नहीं जी, मिला जुला बजट है, किसानों के हित में भी अच्छा काम किया, लगभग 20,000 करोड़ के करीब सिंचाई नलकूप के लिए इन्होंने दिया है। बाकी भविष्य को देखते हुए आपकी ऊर्जा के क्षेत्र में भी इन्होंने 65-70 करोड़ का जो बजट दिया था वो 7-8% बढ़ा पिछले बजट के मुकाबले। तो इसमें भविष्य की नहीं देखते हुए ऊर्जा ही एक ऐसा स्रोत है कि आपको इंडस्ट्री हो या फिर आपका किसान हो, हर किसी के लिए उसका बेनिफिट रहता है। जी जी, आप अपना नाम बताइए। राव अयाज अली। राव जी कैसे देखते हैं बजट को? बजट मिला जुला बजट है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक हैं। जैसे कि हमारे बजट में 12.4% शिक्षा के ऊपर बजट का हिस्सा रखा गया है, जो बहुत ही एक तरीके से एप्रिसिएबल है। मैं योगी जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने शिक्षा को फोकस में रखा, क्योंकि शिक्षा और किसान से ही देश उन्नति कर सकता है। हमारे देश के अंदर किसान की आय बढ़ेगी तो देश डेवलपमेंट होगा, आगे बढ़ेगा। आपका नाम? आशीष जैन मेरा नाम। आशीष जी कैसे देखते हैं बजट को? बजट इस बार उत्तर प्रदेश का मिला जुला रहा है। शहरी विकास के लिए 8,800 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। विकास प्राधिकरणों में नए नए आयाम बनेंगे, अधिकारी अपना अच्छे से काम करेंगे। उसके लिए हम आजकल देखते हैं कि नई नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, उनको प्राधिकरण बहुत जल्दी स्वीकृति दे रहा है। पहले ये होता था 2-3 साल फाइलें लटकी रहती थी तो विकास कार्य हो ही नहीं पाता था। आज अधिकारी कॉलोनियों पर जाकर उनका स्थलीय निरीक्षण करते हैं और जल्द से जल्दी इस कार्य को करने का काम करते हैं। और 800 करोड़ का बजट भी इसलिए प्रस्तावित किया गया है क्योंकि सड़कों का आयाम होगा, उससे जल्दी से जल्दी सड़कों को हाईवे से जोड़ा जाएगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा बजट है। जी अपना नाम? अक्षय चौधरी। अक्षय जी कैसे देखते हैं बजट? बजट है मिला जुला है और किसानों को सीधा लाभ नहीं है, इसलिए थोड़ी मायूसी है। अगर सीधा लाभ देते तो किसान भी खुश होता और युवाओं के सबसे बढ़िया तो इन्होंने जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं हमारी, उनके लिए दूर दूर जहाँ कॉलेज थे उनमें जाना पड़ता था, उनके लिए स्कूटी की व्यवस्था की, उसका बजट दिया है। और जी इनकी शादियों के लिए बजट लिया है, उससे भी बहुत राहत मिलेगी। जो गरीब आदमी शादी नहीं कर सकता उसके लिए भी अनुदान की इन्होंने व्यवस्था करी है। बजट अच्छा है, मिला जुला है, लेकिन सीधा अच्छा कि युवाओं को भी इस बार रोजगार की दिया है। तो अगर सीधा जैसे किसानों को सीधा लाभ हो जाता या वो बेरोजगार है उन्हें भी सीधा लाभ होता तो और खुशी होती। बस थोड़ा दुख हुआ कि सीधा लाभ किसान को नहीं मिल पाया। जी देखिए, बताया गया है कि मिला जुला है, लगभग सभी को बजट पसंद आया। जी बिल्कुल संजय, जाहिर सी बात है इस बजट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कुछ लोगों के मन में थोड़ी सी निराशा जरूर है, लेकिन इस बजट से काफी कुछ नजर आ रहा है कि जो ग्रामीण हैं, जो शहर के लोग हैं, उनमें काफी खुशी की लहर है, क्योंकि इस बार के बजट में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर एक क्षेत्र का ख्याल रखा गया है, हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया है। देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से न केवल केंद्रीय बजट में बल्कि इस बार के उत्तर प्रदेश के बजट में भी एआई के लिए एक बहुत बड़े बजट का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, और लगातार बजट के इस खास बुलेटिन में हमारे
2020 में 20 शहर से 20 संवाददाता हमारे हर एक जगह से आपको बता रहे हैं कि लोग इस बजट के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। और अब इस बुलेटिन में हम रुख करेंगे बनारस का। वहां से सचिन पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, बनारस में, काशी में पहले से ही बहुत कुछ हो रहा है। राज्य सरकार वहां पर सौंदर्यीकरण का काम कर रही है, काशी के नवीनीकरण के लिए बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे में जब इस बजट का ऐलान किया गया है, काशी वासियों में किस तरीके का रुख है, कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं वो इस बजट से? सचिन की आवाज नहीं आ पा रही है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं अलग अलग शहर से सामने आ रही हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमें दिखा रही हैं। तो आप भी देख रहे हैं किस तरीके से लोग इस बजट से खुश नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, दानिश मिर्जा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिजनौर से। दानिश, क्योंकि इस बार के बजट में काफी कुछ ख्याल रखा गया है, अगर बिजनौर की बात की जाए तो इस बजट को लेकर लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल, आज मैं अब आपको बताते चलूं कि आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है, जिसका मुख्यमंत्री ने खुद स्वागत किया है और कहीं ना कहीं सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वहीं अगर जनपद बिजनौर की बात करें तो जनपद बिजनौर के कुछ उद्यमी मेरे साथ हैं, कुछ किसान मेरे साथ हैं, कुछ नौजवान मेरे साथ हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर बजट से आपको कितना। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और ये बजट जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर आधारित बजट जो 9.12 लाख करोड़ रुपए का वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया है, इसमें नए व्यापारियों के लिए बड़ी उम्मीदें हैं, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तकरीबन 14,000 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें नए मेडिकल कॉलेज खोलना और MBBS की सीटें बढ़ाना, ये विशेष तौर पे बड़ा लाभकारी साबित होगा। और किसानों के लिए गन्ना समर्थन मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि, इससे अन्नदाता को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा। तो हम इस बजट का स्वागत करते हैं। तो क्या चाहते हैं, जैसे कृषि बहुल्य क्षेत्र है बिजनौर, तो उसमें किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं, कितना फायदा किसानों को मिलेगा? किसान को तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 30 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा है तो इससे बड़ी राहत मिलेगी। कम से कम इसमें खाद पानी का भी खर्चा कम होगा उन लोगों का और बड़ी सहायता प्राप्त होगी इससे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असद है। जी, आप बताइए, उद्योग को लेकर किस तरीके का सरकार का बजट पेश है, कितना उद्योग? बहुत ही बढ़िया और सालों से सबसे बेहतर बजट है और इसमें हर चीज, हर आदमी का जो है ध्यान रखा गया है। इसमें किसानों का भी और मेडिकल का भी ध्यान रखा गया है इसमें, और कन्यादान का भी ध्यान रखा गया है। 1 लाख रुपए मिल रहा है। बेटियों की अगर बात करें, बेटियों का जो धनराशि है वो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, जी 1 लाख रुपए, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत खुश हैं हम लोग इससे। बजट पेश हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? बजट के लिए हम बहुत खुश हैं और हम ज्यादा जानकारी तो रखते नहीं हैं, लेकिन इतना बताते हैं कि इस सरकार से, मुख्यमंत्री से हम बेहद खुश हैं और पब्लिक, गरीब अमीर सभी खुश है, किसान बहुत खुश है। किसानों की बात हुई है, रोजगार की बात हुई है, युवा की बात हुई है। युवा है तो क्या लगता है आपको, कितने? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। काफी MBBS की सीटें भी बढ़ाई गई हैं। जी जी जी। तो क्या लगता है, योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लड़कियों के लिए 1 लाख रुपए, लड़कियों के हित में 1 लाख रुपए भी दिए, बहुत खुशी की बात है। किसानों के लिए भी किया है, बहुत अच्छा काम किया। आप नौजवान हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप किस नजरिए से देखते हैं? भाई, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 14,297 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री ने दिए हैं इसमें, तो उससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लाभ पहुंचेगा। नए मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे, उससे हमारे बच्चे MBBS बनेंगे, सीटें बढ़ाई दी हैं और कैंसर की दवाएं फ्री कर दी हैं, तो उससे बड़ा लाभ पहुंचेगा। ये बजट का हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा बजट है। देखिए, देश का अन्नदाता आखिर कितना खुश महसूस अपना आपको कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? भाई, किसान की जो थी वो कॉस्ट बढ़ रही थी, लागत बढ़ रही थी, और उससे मैं 30 रुपए का जब समर्थन मूल्य बढ़ा है, उससे काफी लाभ पहुंचेगा। किसान बहुत खुश है इस बजट को लेकर। काफी गंभीर बीमारियों की दवाइयां जो है वो जी जी, बहुत बढ़िया हुआ है। कैंसर के जो लोग बीमार थे वो बहुत परेशान थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपना इलाज कर पाए, और ये फ्री कर दिया। इससे बहुत ही खुशी हुई और सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो आखिर बजट आने के बाद खुशी मना रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बिजनौर की बात करें तो बिजनौर कृषि प्रधान जिला है और कहीं ना कहीं अन्नदाता के चेहरे पे जो है
मुस्कान नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने बातचीत की है बिजनौर की जनता के साथ में, उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि बजट जो 2026-27 का राज्य सरकार ने आज पेश किया है, उससे बिजनौर की जनता जो है वो संतुष्ट नजर आ रही है। चलिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब आपको सीधा सीतापुर लेकर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अगर बात करें सीतापुर जनपद की, जिस तरीके से आज बजट आया है, हर क्षेत्र में विशेष फोकस किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर महिला सशक्तिकरण तक हर वर्ग को कुछ ना कुछ आज इस बजट के पिटारे से मिलता नजर आया है। तो सीतापुर की जनता ने किस तरीके से बजट का स्वागत किया? जैसा कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने आज जो बजट पेश किया उससे कहीं ना कहीं सीतापुर जनता की बात की जाए तो सीतापुर में जो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज है। और आपको बताया जाए, जो बात की जाए महिला सशक्तिकरण की, तो उत्तर प्रदेश सरकार जब से ये आई है तब से महिला सशक्तिकरण तो होती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में महिलाओं को सम्मान जो मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज है। इसी के साथ हमारे साथ में यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बजट के बारे में उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे कि जो बजट आया है उससे कितना उनको इस बजट से खुशी है और क्या उनको लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दीक्षित है। देखिए, क्या लगता है बजट जैसे आज पेश हुआ है उसमें क्या कुछ कहेंगे? जो हमारा बजट मोदी जी का एक सपना है कि उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण। आज जैसे कि बात की जाए, अगर जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है बजट में, तो ये जो बजट पिटारा है उसमें कुछ हर एक विभाग, और जैसे कि पुल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इससे क्या कुछ कहेंगे? सड़कों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, रोजगार के लिए भी है। मैं आपको बता दूं, महिलाओं के लिए हर ब्लॉक स्तर पर कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज बनाए जाएंगे और साथ साथ में महिला छात्रावास भी बनाएंगे। कितनी खुशी है इस बजट को लेकर के आपके मन में? भैया बहुत खुशी है, और उत्तर प्रदेश के माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश धर्म की नगरी है, अयोध्या धाम की नगरी है। ऐसे में अयोध्या धाम के लिए जो 150 करोड़ का बजट आया है, निश्चित तौर से वहाँ की सुंदरता बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और हम सबका उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में देखा समझा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छा बजट है, हर वर्ग के लिए बना। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्हीं लोगों का कहना है कि जो जैसे अयोध्या की बात की जाए, पुल की बात की जाए और सड़कों की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, उसी के साथ में किसानों की बात की जाए, तो किसानों की बजट क्या उनको लाभ मिल रहा है? लाभ जो मेरे मुख्यमंत्री जी का बजट आया पेश हुआ है किसानों के लिए, उसमें जो है उन्होंने 18,000 करोड़ का जो है सिंचाई का बजट दिया हम लोगों को। डीजल खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होगा और बढ़िया अच्छा लाभ मिलेगा हम लोग। सड़कों के निर्माण के लिए जो 3400 करोड़ मिला है, उसके लिए जो रास्ताएं शुद्ध होंगी, सुलभ होंगी, तो हम लोगों का बढ़िया बनेगा। बजट से किसान कितना खुशहाल दिखा? किसान बहुत खुश है इस समय। आप किसान हैं, आप काहे की खेती करते हैं? मैं केले की खेती करता हूँ, गन्ने की खेती करता हूँ। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, गन्ने का रेट भी बढ़ाया गया तो मैं बहुत। तो हमारे साथ में कुछ बच्चे भी हैं, क्या लगता है बजट में कितना छात्रों को कितना लाभ मिलेगा? बहुत ज्यादा मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में, जैसे कि पढ़ाई में अच्छा है और 12% शिक्षा 12% शिक्षा करेगा। खुशी लग रही है। तो सीतापुर में लोगों के चेहरे पे खुशी तो दिख ही रही है। साथ साथ ये भी है कि किसान भी हमारे साथ में हैं जो केले की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। तो सीतापुर में गन्ने की एक खान मानी जाती है और गन्ने की रेट को भी लेकर जो बजट में उनको मिला है उपहार के तौर पे, तो कहीं ना कहीं सीतापुर में लोगों के मन में ये जो बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया, इसमें कहीं ना कहीं सीतापुर में बहुत ही खुशी देखने को मिल रही है। जी ठीक है, तो सीतापुर की जनता भी कहीं ना कहीं इस बजट से बेहद खुश नजर आ रही है और इस बजट में लगातार युवाओं की, किसानों की बात हो रही है, व्यापारी वर्ग भी संतुष्ट नजर आ रहा है। लेकिन इस बजट में जो बेहद खास है वो है इसकी छोटी छोटी बारीकियां। जिस तरीके से शहरी मजदूरों का ध्यान रखा गया है, जिस तरीके से पंचायत भवनों के निर्माण पर सरकार का फोकस है, सड़कों के नवीनीकरण पर सरकार का फोकस है। केवल नए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनेंगे, वो सड़कें जो बन चुकी हैं उनके मरम्मत के लिए भी खास बजट का आवंटन किया गया है। तो कुल मिलाकर हर एक छोटी बिंदुओं पर सरकार ने फोकस किया है और तमाम जगहों से क्या वहां के लोगों का रुख है इस बजट को लेकर आपसे हम साझा कर रहे हैं। और अब हमारे सहयोगी अमरोहा से बने हुए हैं पवन प्रजापति, उनके पास चलते हैं। पवन, अमरोहा में क्या देखने को मिल रहा है, वहां की जनता इस बजट को लेकर क्या कुछ कह रही है? क्योंकि जो यूपी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर अमरोहा की जनता में काफी खुशी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे क्या इस बजट से वो कितने खुश हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनू रानी है। अच्छा, बजट से कितने खुश हैं आप?
हम बजट से काफ़ी खुश हैं। पहले लड़कियों की शादी में जो 50,000 दिया जाता था, अब सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है, ये अनुदान जो दिया जाता था। और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज वगैरह खुलने के लिए जो योगी सरकार ने बजट पेश किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से जो ये हाईवे निकला है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करा है। और हमारे गांव के पास से ही है ये, इसका भी पब्लिक को बहुत सहयोग मिलेगा। और गांव की पब्लिक बहुत खुश है, आसपास के जो गांव हैं, ये बहुत अच्छी बात है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो लगातार यूपी सरकार में जो योगी सरकार है, बजट को लेकर काफी खुश हैं लोग, खासकर उस चीज को लेकर जो कन्याओं के विवाह के लिए जो अनुदान वो बढ़ाया गया है, 1 लाख किया गया है, उसके बारे में भी बहुत प्रशंसा की जा रही है इस योगी सरकार के बजट की। आइए कुछ लोग और हम हमारे साथ उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह है। जगत सिंह जी, ये बताइए योगी सरकार के बजट से कितने खुश हैं आप? योगी सरकार ने काफी अच्छा और बुनियादी बजट पेश किया है। हमारे प्रदेश के विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आने वाले समय में। और आने वाला जो समय है वो बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत करने वाला बजट दिखाई देता है। इसमें 10 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, ये बहुत अच्छी पहल है। और बहुत सारे नए सड़कें और पुलों का निर्माण के लिए और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो चीज़ें रखी गई हैं वो काफ़ी सराहनीय है। कृषि को लेकर क्या कहेंगे कि जो कृषि को लेकर बजट पेश किया गया है? कृषि में भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी। सरकार का उस तरफ ध्यान गया है और उधर भी नए उद्योग लगाने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीज़ें नई लाए हैं, तो उनसे भी काफ़ी खुशी है। ठीक है, तो लगातार अमरोहा में जो है इस बात को लेकर खुशी है, किसानों के बीच भी लगातार योगी सरकार जो है किसानों के हित में कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है भवन, इस बजट में काफी ज्यादा फोकस रखा गया है क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है। हमारे साथ राघवेंद्र लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, क्योंकि विपक्ष की ओर से ये बार बार कहा जाता था कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। इस बार, वैसे तो हर बार बजट में इस बात का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इस बार ग्रामीण विकास को लेकर एक बड़े बजट का ऐलान हुआ है। इसके अलावा अगर हम रोजगार की बात कर लें तो नौकरियों को लेकर भी ऐलान हुआ है। एमएसएमई सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है ताकि लोग स्टार्टअप पर ज्यादा फोकस करें, युवा स्टार्टअप पर ज्यादा फोकस करें। तो किस तरीके से लखनऊ में इस बजट को देखा जा रहा है? बिल्कुल, अगर लखनऊ में देखने की बात करें तो इस समय हमारे साथ लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार शाश्वत तिवारी जी साथ में, जो बजट को बारीकी से देख भी रहे थे फिजिकली। सर, बजट के बारे में आप क्या अपनी राय देंगे, क्या कैसा लगा बजट आपको? देखिए, अभी क्योंकि 4-5 घंटे हुए हैं तो, और जहाँ तक उसको क्योंकि बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ता है, तो जहाँ तक मैंने भी मोटे मोटे पॉइंट जो मुझे विज़न के हिसाब से अगर मैं देखूँ जो ज़रूरी मुझे लगते हैं वो है, एक तो यूथ के लिए खासकर उनके स्पोर्ट्स और हेल्थ वाइज और उनके जो है फिज़िकल को देखते हुए, और पोटेंशियल जो यूपी में जो तमाम पोटेंशियल प्लेयर्स हैं उनके पास ग्राउंड नहीं है, उनके पास चीज़ें नहीं हैं, उसको लेके इन्होंने एक, जैसे आपने सुना होगा हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज का, ये एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय है। स्टेडियम्स के लिए, प्ले ग्राउंड्स के लिए काफ़ी अच्छी सोच इसमें दिखती है। बजट में काफ़ी बजट का प्रावधान किया गया है। दूसरा सबसे ज़रूरी पहलू है AI का इस्तेमाल। AI को लेके बड़ी चर्चाएं हैं आजकल, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है। उसकी एजुकेशन को लेके काफ़ी बजट का प्रावधान किया गया है AI का। उसमें काफ़ी ये एक्सपर्ट लोगों को लाके और उसके थ्रू उसको अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे क्या चीज़ें उसमें और क्रिएटिव करें, इसको लेके बड़ा अच्छा है। तीसरी चीज़ जो है वो वुमेन सेफ्टी को लेके भी काफ़ी काम इस पर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल बहुत लोग खासकर यंगस्टर्स जो ऑनलाइन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत चिंतित हैं हम लोग। तो साइबर सिक्योरिटी पे भी यहाँ स्टेट में CM ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी बजट की उसमें उनकी काफ़ी चिंता जाहिर की, और उसको लेके काफ़ी एग्रेसिव, मतलब उसमें हम IIT कानपुर और दूसरे IITs को के एक्सपर्ट को लेके और साइबर सिक्योरिटी को लेके काफ़ी अच्छा हम कि कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी उसमें की जाए और जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको रोका जाए। तो ये 4-5 पहलू जो मैंने अभी जो विषय देखे हैं उनमें मुझे ये समझ में आया कि इसको लेके एक विज़न, एक सरकार का एक विज़न, एक पॉजिटिव विज़न दिखता है। ये बहुत बढ़िया है।
सर आप क्या कहेंगे पूरे बजट पे? अगर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, लेकिन आपसे कहा जाए कि इतना 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट, इस पे क्या कहना? देखिए, इस 9 लाख में करीब जो सरकार ने ये भी महसूस कराया है कि हमारी ये एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है। आप खर्च तो कर देंगे, लेकिन खर्च के लिए भी आपके अपने पास क्या रेवेन्यू रिसोर्सेज है। रेवेन्यू रिसोर्सेज में उनका जीएसटी पर है 1 लाख कुछ हज़ार करोड़ का उनका जीएसटी से कलेक्शन आएगा। फिर उन्होंने आबकारी पर वो रखा है, फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट रखा है, फिर उन्होंने स्टाम्प रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन पर रखा है। तो कुल मिलाकर के 2-2.25 लाख करोड़ रुपए इसी पर आ जाए, मतलब 1/4 तो आपका रेवेन्यू रिसीप्ट आ रही है। तो ये उसको और गंभीरता दिखाता है कि हमारा उसका जो बजट है वो धरातल पर भी रहेगा और वो उसका जनता और उसके बीच में रहेगा। जो राजस्व प्राप्तियां होंगी और जो व्यय होगा, दोनों में सामंजस्य बैठाने का काम सरकार द्वारा किया गया है, ऐसा कहना है अशोक राजपूत जी, जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जब बजट पेश हो रहा था तो ये लोग फिजिकली बैठकर देख भी रहे थे, बारीकी से अध्ययन भी किए थे। और आपने जो ग्रामीण अंचल की बात की कि गाँवों का विकास हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, यूथ महिला का, तो गाँवों को सीधे जोड़ने के लिए सरकार ने तमाम योजनाएं पहले भी लाई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, सड़क योजना की बात कर लें, इसके अलावा सीएम सड़क योजना की बात कर लें, तो हर गांव को तहसील, ब्लॉक और जिले से जोड़ा गया, कमिश्नरी से जोड़ा गया। उसके बाद इस बजट को काफी ज्यादा उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि आपके साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार मौजूद हैं। उनसे ये भी जानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है, तो क्या उस बजट को इस हिसाब से देखा जा सकता है? बिल्कुल, मैं पूछता हूँ अशोक जी, जो 5 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था का पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है, 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था का सीएम योगी अपना ग्रोथ इंजन बताते हैं यूपी को, तो इस बजट के आधार पे कितना बड़ा ग्रोथ इंजन यूपी को देखते हैं कि 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था को अपना रिप्रेजेंट कर पाएगी यूपी? देखिए, क्योंकि जो ट्रिलियन की जो व्यवस्था है उसके लिए जो अपेक्षा की जाती है, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होता है, उसको आपको जन सुविधाएं बढ़ाने के लिए होती है, उसके लिए आपको एक्सप्रेस वे देने पड़ रहे हैं। अभी तक जो एक्सप्रेस वे जो बनाए हैं, उन एक्सप्रेस के अभी सुना है कि 11 एक्सप्रेस वे के लिए बात और हो रही है, इंक्लूडिंग जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जो अभी 2 पट्टियों वाला 2 स्ट्रिप्स के लिए था, उसे 5 पट्टियों किया जा रहा है। तो ऐसे करके जो चीज़ों को लाने के लिए होगा, उसे बढ़ावा देने के लिए होगा, वह सीधे सीधे से आपको जो क्या नाम है जनता है, जो राज्य की जनता है, जो अपेक्षा है सबसे और सिग्निफिकेंट है, पिछले 9-10 साल से कोई टैक्स का नहीं लगा, टैक्स की लेवी नहीं हुई है। और सिग्निफिकेंट ये है कि सभी बहुत राज्यों में जो आप डाटा कर लीजिए, कोई राजनीतिक दो लोग ना बता पाए, लोग अपने रिजर्वेशन विपक्ष ना बता पाए या अप्रिशिएशन न करे, जो पेट्रोल और डीजल पर कोई हाइक नहीं किसी भी तरह के। अन्य कई राज्यों से तो मतलब राजस्व सस्ता भी है इधर उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो, और देखिए अभी बिजली को लेकर होती, बिजली में बड़ी मारामारी होती थी, बिजली को लेकर के तो सरकारें आने जाने की जो स्थिति रहती थी, क्योंकि इसने सरकार ने पूर्व में भी जब पहली सरकार आई थी तभी भी इन्होंने किसानों को 30-35 हज़ार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, उनका वीव ऑफ किए थे किसानों के, बिजली के भी किए थे, तरह तरह के पेंडिंग के लिए थे। अभी भी इसमें करीब आज भी सरकार ने बताया करीब 13,000 जो क्या नाम थे उनको किसानों के जो ट्यूबवेल्स जो पंप्स थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, लेकिन 27 लाख अभी भी जो किसानों के जो डीजल से संचालित पंप्स हैं उनको सरकार उसे डीजल से हटाने की कोशिश करे, लेकिन उसे सोलर पर कन्वर्ट ले रही है। अब सोलर क्लस्टर बनाएंगे, ये टेक्नोलॉजी एंडोरमेंट करेंगे, तो ये सब चीज़ें जब आपको मतलब आपका अपलिफ्टमेंट होगा, आपकी चीज़ें होगी, रोजमर्रा फर्क आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो आपके $1 ट्रिलियन पर उस पर होगा। और क्योंकि सरकार ने और भी किया है कि वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट है। अब एक चीज़ और भी है, लेकिन थोड़ा सा लगेगा, लेकिन लोगों को अंदर से लगेगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजिन भी है। अब लखनऊ में टुंडे के कबाब है, तो कहीं पर किसी और दूसरे तरह की चीज़ें बना, कहीं का बनारस में, कहीं की हो सकता है कि खीर भोग होगा, कहीं का वो होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उस क्विजीन को करके भी करने का मतलब होता है ना, कहा जाता है कि आदमी का जो मन है वो खान पान से भी जाना जाता है, या खान पान भी उसको रिफ्लेक्शन देता है, और ये है।
बिल्कुल शाश्वत जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी पुलिसिंग, बेहतरीन कानून व्यवस्था, आम नागरिकों को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा देकर ही हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है कि इतना बड़ा भारी भरकम बजट आज पेश किया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं, कितना लाभकारी मानते हैं? नहीं, नो डाउट जो है वो काम तो हुआ है। आप अगर जो बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं तो हम लोगों के लिए तो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, चेंजेस बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं दिखते। बट जो बाहर से लोग आते हैं, आप उनको देखिए टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं। वो कहते हैं कि शहर जो हैं बड़े शहर हुए हैं, अच्छे शहर हुए हैं, उसमें रोड्स की व्यवस्था अच्छी है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पार्क और प्रेरणा पार्क जैसी चीज़ें जो यूथ को अट्रैक्ट करती हैं। मतलब ये नई पीढ़ी को भी बहुत कुछ देने की बात है। देखिए, क्योंकि जो हुआ वो हुआ, अब उस पर अब लोग अगर उसको नेगेटिव नज़र से देखें या जैसे भी देखें, लोगों का नज़रिया है, लेकिन पॉजिटिव काम बहुत हुआ है। अब देखिए ये, और इसमें कॉन्फिडेंस भी दिखता है, इसमें कॉन्फिडेंस। और जो हमें लगता है कि जो पीएम ने अनाउंस किया 2047 जो है, वो एक लक्ष्य की जो सरकार बात करती है, उस लक्ष्य को लेकर एक विज़न भी दिखता है कि हम आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में किस तरह की दुनिया और किस तरह के इंफ्रा जो है वो छोड़ के जाएंगे अपने यूथ के लिए। अपने जो बच्चे अभी छोटे हैं, जो बड़े होंगे, उनको हम क्या देके जाएंगे। तो हमें लगता है कि बहुत ही विजनरी ये बजट है। इसमें एक लंबा जो है आने वाले 15 साल 20 सालों की बात और उसकी भी एक पिक्चर दिखती है हमें, जो हमें तरक्की की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो बजट में दिखता है कि निवेश का माहौल बनाकर प्रदेश को सरप्लस रेवेन्यू स्टेट बनाने का प्रयास तो किया ही गया है, दूसरी तरफ बेहतरीन कानून व्यवस्था बनाकर आम नागरिकों को, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया गया। और जैसा कि सभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आम जनता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, एक्सप्रेसवे की बात कर रही है, एयरपोर्ट की बात कर रही है, वो उत्तर प्रदेश में बखूबी दिख भी रहा है। सरकार और 12 एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है, तो 20 से 22 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। इसके अलावा एयरपोर्टों की संख्या में इजाफा हुआ है। हम काशी की बात कर लें, हम प्रयागराज की बात कर लें, गोरखपुर की कर लें, अयोध्या की कर लें, आगरा की आपने कर लें। एक्सपर्ट से बात की, जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे थे कि विकास जो है वो साफ तौर पर अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश एक समय में बीमारू राज्य था, जो आज एक ब्रेक थ्रू स्टेज बनता नजर आ रहा है। और बजट से, जो बजट रखा गया है, जो उसके आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे भी ये बात कहीं ना कहीं अब सच साबित होती नजर आ रही है कि सरकार ना सिर्फ बजट पेश कर रही है, बल्कि उस बजट को धरातल पर उतारने की भी पूरी कोशिश कर रही है। बने रहिए हमारे साथ। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां से हमारे संवाददाता दीपक गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अगर बात करें किस तरीके की प्रतिक्रिया आई है मुजफ्फरनगर वासियों की बजट को लेकर, स्पेशली अगर किसान वर्ग की हम बात करें, क्योंकि जब केंद्रीय बजट आया था तो कहीं ना कहीं किसानों में हल्की सी मायूसी थी, क्या वो मायूसी दूर होती नजर आई है? बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि किसानों के जो हम बात करें तो राकेश टिकैत जी ने पहले ही कहा था कि किसानों के लिए एमएसपी लागू नहीं की गई है। ये ऊपर राकेश टिकैत जी ने बयान भी जारी किया हुआ है। तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर में व्यापारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से बजट देखा जा रहा है। व्यापारियों का गन्ने के भाव 400 रुपए कर दिया, 400 में भी 450 करोड़ पर रुपए नकद तो मिले, 2 साल में पेमेंट पड़ा। बाजार में पैसा आता नहीं और बाजार में पैसा देना चाहते नहीं, चाहे तो किसानों को। देखिए, हमारे साथ क्या व्यापारियों गलती, हमारे साथ और व्यापारी भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट जारी किया है, इसमें आप क्या? आज जो योगी सरकार का बजट हुआ है उसमें किसानों का 400 रुपए गन्ना का पेमेंट हुआ है। जो कन्याएं हैं उन्हें स्कूटी देने के लिए कुछ ना कुछ, और जो एमएसएमई में वो बिना ब्याज से छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिए कहा है, उसे व्यापारी संतुष्ट तो है। पर कहीं छोटी जो मोटी समस्याएं ये है कि जो है हमारे यहाँ बजाज मिल है और मिलें पेमेंट सही दे रही है, बजाज मिल पेमेंट सही नहीं दे रही। सरकार इस चीज पर भी अपनी निगाह दे, छोटा व्यापारी क्योंकि छोटा एरिया है। चलिए हम और व्यापारियों से बात करना चाहते हैं, हमारे साथ और जुड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम अजय संगम। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 का जारी किया है, क्या राय है? तो बढ़िया चल रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। कई चीजें नई आई हैं, जैसा लड़कियों के लिए जो पहले 40-50 हजार रुपए दे रहे थे, 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने पहले साल से 300 करोड़ से बजट 600 करोड़ किया है, शिक्षा के हिसाब से और पढ़ाई में और चिकित्सा के हिसाब से
नए मेडिकल कॉलेज 14 और नए मेडिकल कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में नए खोले जाएंगे, क्योंकि 80 पहले थे और अब और बढ़ के आ जाएंगे, 14 और हो जाएंगे। 95 मेडिकल कॉलेज अगले साल तक तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल दीपक, जाहिर सी बात है अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और किसान वर्ग में खुशी की लहर है, और इसी के साथ देखना होगा कि जनता की जो उम्मीदें थी वो किस तरीके से पूरी होती हुई नजर आई। आने वाले समय में किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।